जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजस्थान संपूर्ण समसामयिकी मई माह है। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के साथ में। तो चलो पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का जापान, पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया दौरा। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री का दौरा था। मतलब कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी जिसने जापान के लिए यात्रा की और ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा की या जापान में गए। इसमें हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम की तीसरी बैठक की मेज़बानी हुई। मतलब कि प्रधानमंत्री ने जो हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम है उसकी तीसरी बैठक की मेज़बानी की। इस समिट में प्रधानमंत्री की घोषणाएं फिजी में कार्डियोलॉजी अस्पताल, 14 द्वीपीय देशों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद, इन सभी देशों को सी एम्बुलेंस की सुविधा, सभी FIPIC देशों की कम से कम एक सरकारी इमारत को सोलर ऊर्जा में कन्वर्ट करने की घोषणा, इन देशों के लिए सागर अमृत स्कॉलरशिप जिसमें आगामी 5 वर्षों से 1000 ITEC ट्रेनिंग। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी तथा फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे यात्रा करने वाली? तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने हाल ही में यात्रा की है। तो उनको प्रधानमंत्री जी को पापुआ न्यू गिनी तथा फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। तो FIPIC क्या है? तो इसकी FIPIC उसकी शुरुआत 2014 में मोदी की फिजी यात्रा के दौरान हुई। इसमें भारत के अतिरिक्त 14 प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र शामिल है। इसकी जो द्वितीय बैठक थी वो जयपुर में हुई थी। इस पर बिंदु विकास योजना की घोषणा हुई। 12 बिंदु विकास की घोषणा हुई थी विकास योजना की, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य देखभाल, नवीनीकरण, ऊर्जा एवं साइबर शिक्षा मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा सिडनी में मोदी की उपस्थिति में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने की घोषणा हुई। इसके अलावा इस पार्क में लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी गई। तमिल क्लासिक तिरुकुरल का अनुवाद पापुआ न्यू गिनी की टोक पिसिन भाषा में किया गया। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजन। तो इसका आयोजन हुआ हिरोशिमा जापान में। G7 देश में जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी व G7 में भारत। प्रधानमंत्री ने 3 औपचारिक सत्रों में भागीदारी की। पहला सत्र भोजन, स्वास्थ्य, विकास और लैंगिक समानता। दूसरा सत्र जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर। तीसरे सत्र का शीर्षक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर। खाद्य, स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान। हिरोशिमा में दोस्ती एवं सद्भावना के प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को राममोहन जी सुतार ने बनाया था। किसने बनाया था? राममोहन जी सुतार ने बनाया था। G7 का अगला समिट इटली में प्रस्तावित। क्वाड का 3rd शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में आयोजित। सदस्य देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। इसमें क्वाड राजनेता दृष्टिपत्र वक्तव्य भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए स्थायी भागीदार जारी किया गया। प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई इसमें? तो इसमें हुई स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल। क्वाड
अवसंरचना फ्लोरशिप कार्यक्रम, केवल संचार संपर्क और सहनीयता के लिए साझेदारी, प्रशांत क्षेत्र में छोटे पैमाने पर ORAN ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैनाती की घोषणा हुई। अगला क्वाड सम्मेलन भारत में। सेंट पीटर्सबर्ग मुंबई मार्ग पूरा करने के लिए ईरान रूस समझौता। तो यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे इंस्टिक को मजबूत करेगा। यह मार्ग ईरान के शहर रस्त से अजरबैजान में अस्तारा तक जाएगा। यह 164 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन इंस्टिक का हिस्सा है। तो इंस्टिक भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया व यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल व सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है। तो इसकी शुरुआत 2002 में रूस, ईरान और भारत द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष स्थान कौन सा है इसका? तो नॉर्वे है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 161वां। हैगे का वार्षिक दुख सूचकांक 2022, इसमें शीर्षस्थ देश है जिम्बाब्वे और भारत के रैंक है 103। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो एक तो रोनाल्डो है, एक मेसी है, लियो मेसी। बेरिनिस मिस्र में लाल सागर के समीप स्थित बंदरगाह है, जहां से बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति खोजी गई। पत्थर की बनी 71 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति में बुद्ध ने अपने कपड़े के एक हिस्से को पकड़ कर रखा है तथा बुद्ध के पैरों के पास कमल का फूल है। सन 200 के समय का एक संस्कृत शिलालेख भी मिला है। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर को मंजूरी दी इसकी। यह पहल CO2, CH4 और N2H जैसी गंधों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी। पाक व चीन CPEC को कहाँ तक विस्तार करने पर सहमत हुए? तो अफगानिस्तान तक विस्तार करने को सहमत हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कौन से महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। रूस ने ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए AI चैटबॉट को लॉन्च किया। तो AI चैटबॉट क्या है? तो है गीगा चैट। हवा के नमूनों से DNA पता करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय है। किस देश के सर्वाधिक व्यक्तियों को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2023 में स्थान मिला? तो भारत को मिला वो 75 से अधिक। राष्ट्रीय समसामयिक की शुरू होती है तो हम पढ़ेंगे नई संसद है। तो नई संसद का जो उद्घाटन हुआ 28 मई को हुआ। चांदी से निर्मित सोने की परत वाले ऐतिहासिक राजदंड सैगोल को लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष के आसन के पास 75 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। अन्य तथ्य: संसद निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत थीम, एक लोकसभा की थीम है इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राज्यसभा की थीम है उसमें राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा में 334 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त संवैधानिक हॉल का निर्माण किया गया है। इसका डिजाइन गुजराती कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसकी वास्तुकार विमल पटेल है। तो इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। संसद निर्माण में नागपुर की सागौन की लकड़ी, राज्य के सैंडस्टोन,
सर मथुरा से यूपी के मिर्ज़ापुर की कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी तथा महाराष्ट्र की लकड़ी का यूज़ किया गया। संस्कृत के भित्ति चित्रों में महत्वपूर्ण प्राचीन साम्राज्य तथा चोल, पांड्य, केरल पुत्र के अतिरिक्त तक्षशिला, चाणक्य, सूर्य मंदिर, कोणार्क और समुद्र मंथन, द्रविड़ संस्कृति, धर्म ग्रंथ, सरदार पटेल, अंबेडकर एवं सुभाष चंद्र बोस के म्यूरल से प्रदर्शित है। ईरान व अफगानिस्तान की सीमा तक के अखंड भारत के नक्शे को उकेरा गया। इसमें ऋग्वेद की ऋचा एवं सत विप्रा बहुधा वदंती को उकेरा गया है। म्यूरल्स भित्ति चित्र का निर्माण करता नरेश कुमावत। कौन है? नरेश कुमावत। इको फ्रेंडली भवन जिसमें वर्षा जल संचयन व सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को अपनाया गया है। कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत है 1200 करोड़। शेंगोर ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के समय शेंगोर नए शासकों को सौंपने की परंपरा थी। आज़ादी के समय श्री राजगोपालाचारी राजा जी के कहने पर पुरोहित द्वारा सेंगोर हस्तांतरण माउंटबेटन से नेहरू जी को करने का प्रस्ताव दिया। अतः ही स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में आधी रात से लगभग 15 मिनट पहले एक प्रदर्शनी में नेहरू जी को सौंपा गया था। प्रारंभिक रूप से इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू दीर्घा में रखा गया इसको, और सेंगोर की पूरी मद्रास के ज्वेलर गुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। तो इसको ज्वेलर थे वो किसने बनवाए थे? बंगारू चेट्टी ने। 5 फीट लंबे सेंगोर के शीर्ष पर नंदी बैल बना है जो न्याय को प्रतिष्ठित करता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मे से बना है जिसका अर्थ है न्याय धर्म। कर्नाटक चुनाव में सिद्धारमैया नए मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री कौन बने? DK शिव कुमार। केरल देश का पहला पूर्ण रूपेण ई शासित राज्य घोषित हो गया है। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं आयुष मंत्रालय में समझौता हुआ। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र देहरादून में खोला गया। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर कहाँ बना? तो ये बना हैदराबाद के नरसिंगी में। अंजी खड्डू पुल जम्मू कश्मीर। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल 725 मीटर लंबा। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर भारतीय पुरातत्व संरक्षण की संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया है। तो कपिलेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ को बनाया गया। NACP नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिशिंग गुजरात में द्वारका जिले के ओखा में। जड़ों की ओर लौटो लद्दाख में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा शुरू परियोजना। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ वर्तमान स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना इसमें दर्शाया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस मादा चीता की मृत्यु हुई? तो दक्ष नाम के मादा चीता की मृत्यु हुई। भारत में 8 चीते नामीबिया से तथा 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाकर MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। देश के चुनाव आयोग द्वारा निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए कितने मुक्त चुनाव चिन्ह जारी किए? तो 193 मुक्त चुनाव चिन्ह जारी किए। UN की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रीमैच्योर बच्चों का जन्म। तो UN की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रीमैच्योर बच्चों का जन्म होता है तो वह भारत में। अंगदान करने वाले लोगों की श्रद्धांजलि के लिए किस शहर के सरकारी अस्पताल में अमर कक्ष बनाया गया? तो अहमदाबाद में बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है? तो वह है अल्थान सूरत गुजरात में। राजस्थान में जो 5 बायोलॉजिकल पार्क है वो है, एक तो है कहाँ? तो एक है माचिया सफारी जोधपुर, एक है मरुधरा बीकानेर, एक है नाहरगढ़ पार्क जयपुर, एक है अभीड़ा पार्क कोटा और एक है सज्जनगढ़ उदयपुर। प्रौद्योगिकी
इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-01 का सफल प्रक्षेपण हुआ। GSLV F-12 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। NAVIC के तहत नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो बनी रियाना बरनावी। ईरान ने किया बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण। तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण सफल किया। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी जो वागसीर का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ, वागसीर है उसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। वागसीर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसमें अत्याधुनिक नेविगेशन एवं ट्रैकिंग सिस्टम है। यह सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना आदि कार्य संचालित करेगी। कलवारी श्रेणी यह प्रोजेक्ट 75 के तहत इसके तहत कलवारी श्रेणी की 5 पनडुब्बियां भारतीय रक्षा में तैनात की जा चुकी है, जिसमें INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला एवं INS वागीर है। इनका निर्माण MDL मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नौसेना ने INS मोरमुगोवा से किया सी स्कीमिंग टारगेट का सफल परीक्षण। सी स्कीमिंग के तहत एडवांस मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान मिसाइल द्वारा समुद्र में तैरते हुए टारगेट को नीचे से हिट किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग एंटी शिप मिसाइल फाइटर एवं स्ट्राइक एयरक्राफ्ट द्वारा रडार या इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए किया जाता है। भारतीय नौसेना के नवीनतम हेलीकॉप्टर MH-60R का अन्य नाम क्या रखा गया है? तो रोमियो रखा गया है। US से 24 हेलीकॉप्टर के लिए डील, जिसमें पहले 2 की खेप भारत पहुंच चुकी है, ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। पर्वतीय क्षेत्रों में रक्षा बढ़ाने हेतु DRDO एवं LT द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लाइट टैंक का नाम है जोरावर। भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग पोत, जिसे 36 साल तक सेवाओं के बाद मई में सेवा मुक्त किया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS मगर। आर्थिक क्षेत्र के लिए पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व वरीयता में 75वां स्थान प्राप्त हुआ। NTPC ने पहली बार विदेश में अपनी परियोजना का विस्तार किया तथा इसकी शुरुआत बांग्लादेश से की। तो NTPC ने जो पहली बार अपनी परियोजना का जो विदेश में विस्तार किया, वो कौन से देश के साथ से किया है? वो कौन से देश में किया है? तो शुरुआत में किया है बांग्लादेश से की शुरुआत इसकी। 1320 मेगावाट की मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको बनाया गया। तो ये जो 1320 मेगावाट की मंत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इससे NTPC ने इसकी शुरुआत की है बांग्लादेश से, इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित शिपिंग व बंदरगाहों के डिजिटलाइजेशन के लिए पंचक्रम संकल्प, तो ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने हेतु 30% वित्तीय सहायता। दूसरा टक क्रिएट ग्रीन टंग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत JLN पोर्ट VO चिदम्बरनार पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट एवं कांडला 2-2 टंग खरीदेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करना, यात्रा सुविधा हेतु सिंगल विंडो पोर्टल। स्मार्ट पोर्ट अगले वर्ष तक JLN व PO चिदम्बरनार पोर्ट तुतीकोरिन को स्मार्ट पोर्ट बनाना। इंफोसिस कंपनी ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का यूज करते हुए इंफोसिस टोपाज पोखराज को लॉन्च किया। श्रीलंका टेलीकॉम कंपनी डायलॉग एक्सीटा एवं भारती एयरटेल के बीच सहायक कंपनी समझौता हुआ।
इसमें श्रीलंका में नेटवर्क तथा उपभोक्ता प्रसार हेतु इसको समझौता किया गया। म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन हुआ। यहाँ पहला भारतीय मालवाहक जहाज होगा। MVITT लॉयन V273 पहुंचा। तो पहला जो मालवाहक जहाज है भारतीय वो कौन सा है, तो MVITT लाइन V273। स्मृति बंदरगाह विकास कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में किया गया। इसका वित्त पोषण भारत सरकार की सहायता अनुदान से होगा। मुख्य उद्देश्य स्मृति बंदरगाह के माध्यम से पूर्वी तट को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। उड़ान 5.1 लॉन्च। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की ओर बढ़ाने एवं हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी को प्राप्त करने हेतु पूरे देश का आम नागरिक उड़ान के तहत मुख्य उद्देश्य पर्यटन में हेलीकॉप्टरों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है। ऑर्बिट ट्रैवल मार्केट UAE का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने विजिट इंडिया एयर 2023 लॉन्च किया। BSNL ने 4G नेटवर्क के विस्तार हेतु किस सॉफ्टवेयर कंपनी को 15,000 करोड़ का ऑर्डर प्रदान किया, तो TCS को प्रदान किया। इंटरनेट स्पीड के ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की वैश्विक रैंक कौन सी है, तो 60वीं वैश्विक रैंक भारत की 60वीं रैंक है। किस एक्सप्रेस वे पर 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 किलोमीटर की सड़क निर्माण की उपलब्धि, तो वह है NH34 गाजियाबाद से अलीगढ़ एक्सप्रेस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का आउटलुक स्टेबल बताते हुए सॉवरेन रेटिंग क्या रखी, तो BBB मतलब BBB रखी। राजस्थान समसामयिक शुरुआत करते हैं, तो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह बने राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बने हैं ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। कौन, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। रामबाग पैलेस विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित कौन सा हुआ है अभी हाल ही में, तो वो हुआ है रामबाग पैलेस जयपुर। 2023 ट्रेवल्स चाइल्ड्स अवार्ड भी इसको मिला है। तो 2023 का ट्रेवल्स चाइल्ड्स अवार्ड भी इसको मिला है। विश्व पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा ने जीता रजत। कोरिया में आयोजित हुई थी 10 मीटर एयर राइफल में SH1 में इसने जो ये प्रतियोगिता थी ये कोरिया में आयोजित हुई थी और इसमें अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल्स में। पालनहार योजना की सहायता राशि में वृद्धि। पालनहार सहायता राशि में वृद्धि कर दी गई है। अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति मंथ कर दी है। 6 से 18 तक के बच्चों को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति मंथ कर दिए गए हैं। राज्य के 5 संभागों में खुलेंगे आरकेड केंद्र। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। कौन कौन से संभाग हो गए जहां राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आरकेड केंद्र खोले जाएंगे, तो खोले जाएंगे बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा। पूर्व में संचालित है जयपुर व जोधपुर। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर एवं बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके 2 प्रोजेक्ट का चयन हुआ। तो दोनों प्रोजेक्ट के नाम क्या क्या है, कौन कौन से हैं, तो प्रोजेक्ट हैं, एक है बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में है। दूसरा है एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर। जिला अस्पताल जिसे राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान सदर चिकित्सा सेवा हेतु डूंगरपुर जिला हॉस्पिटल है। जोधपुर का स्टेडियम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित, तो यह है अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर।
राजस्थान में हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो रावत बाजार चित्तौड़गढ़ में किया गया। लिथियम के महाभंडारों का पता कहाँ लगा है? अभी हाल ही में तो लगा है डेगाना नागौर में। इससे पहले जम्मू कश्मीर में देश के पहले लिथियम भंडार 9 मिलियन टन की खोज की। तो जम्मू कश्मीर में देश के पहले लिथियम भंडार की खोज की, उसमें कितने मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला था? तो मिला था 5.9 मिलियन टन। रोमा देवी की डॉक्यूमेंट्री रोमा देवी द कुडेश्वर और फ्रांस का आर्डे डेस ओलंपस अवार्ड RS खंगारात को मिला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर LIC का पहला निदेशक निहाल चंद गोयल। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अजमेर सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला रहा है। प्रदेश के 4 शहर बनेंगे 3D सिटी। तो कौन कौन से शहर बनेंगे? जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर। जोधपुर है, उदयपुर, अजमेर व कोटा। श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण हेतु नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेडको एवं राजस्थान आवासन मंडल के मध्य MOU। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 एवं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में। राजस्थान के 10 चिकित्सा संस्थानों को 7 PHC एवं 3 UPHC को भारत सरकार के NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट। हथकरघा प्रदर्शनी बुनकर सेवा केंद्र एवं संग्रहालय विभाग की ओर से जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित यूथ को जोड़ो। प्रदेश के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालयों से नए पाठ को जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। नवी राजस्थान हाउस नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बने राजस्थान राज्य सरकार की राजकीय गेस्ट हाउस का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कला महोत्सव आयोजित माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल और आयोजन स्थल भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर मुख्यमंत्री द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा की गई। ग्लोबल इंस्टीट्यूट एवं जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किया गया। देश का पहला केंद्र जहां प्राकृत पाली एवं जैन साहित्य की पढ़ाई एवं विश्व स्तरीय शोध होंगी। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। इसके लिए कृषि विषय पढ़ने वाले छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3 गुना कर दी गई। 11वीं 12वीं छात्राओं हेतु 5,000 से 15,000 कर दी गई। कृषि विज्ञान से स्नातक अब 25,000 प्रति ईयर्स मिलेंगे और कृषि विषय में PhD पर अब 40,000 ईयर्स प्रति ईयर्स मिलेंगे। मैक्स 3 ईयर मतलब 3 साल तक मिलेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तुगलकाबाद में जयपुर की शोभा शेखावत ने 10 मीटर एयर राइफल्स की विंगमैन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पैरा TT टीम का कोच सुमन पारिक जयपुर को बनाया गया। ग्रामीण शहरी ओलंपिक 30 जून से शुरू होंगे। ग्रामीण ओलंपिक में खेल प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर 4 दिन, ब्लॉक स्तर पर 5 दिन, जिला एवं राज्य स्तर पर क्रमशः 3 व 4 दिन होंगे। हल्दीघाटी युवा महोत्सव। राजस्थान युवा बोर्ड जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग एवं जिला प्रशासन राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में नाथद्वारा में आयोजित शहरी ओलंपिक में नगर निकाय स्तर पर 6 दिन, जिला स्तर पर और 3 दिन, राज्य स्तर पर और 4 दिन, 6 दिन, 1 मिनट, नगर निकाय स्तर पर 6 दिन, जिला स्तर पर 3 दिन, राज्य स्तर पर 4 दिन चलेगी शहरी ओलंपिक। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्शन प्रोग्राम। राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेने एवं भारतीय कलाओं से साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से इसके तहत 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी राज्यों में युवा भ्रमण कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट पुलिस मुख्यालय जयपुर। पर्यटन स्थल सुनहरी कोठी, हाथी भाटा, टोंक। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई।
पर्यटन स्थल जल देव जी माता जी मंदिर, सांसेरा, रेल मगरा नाथद्वारा राजसमंद। अशोक गहलोत ने कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव व्यक्त किया? तो 225 ब्लॉक पर किया। राजस्थान बाधिर क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष इसे बनाया गया, सूरज कुमार को बनाया गया। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जिले में अब कितनी लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी? तो 2 की जाएंगी। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने की वाली पेंशन राशि में वृद्धि की, तो अब कितनी कर दी गई है? तो 15,000 से बढ़ाकर 1500 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई प्रति माह है। नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा 2023 में चयनित परीक्षार्थियों को कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई के दौरान प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनने का लक्ष्य किया? तो 2030 तक किया। अत्याधुनिक कंपोजिट एंड शूटिंग रेंज पुलिसकर्मियों में फायरिंग क्षमता वृद्धि हेतु CRPA जयपुर किया गया। मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बुक पत्रकार PC त्रिवेदी द्वारा और पूर्व कुलपति JNVU जोधपुर, जो क्या है? पूर्व कुलपति है JNVU के जोधपुर के। कपिल सरोवर श्रीकोलायत एवं रामसागर झील खिंडोली बूंदी के जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ का बजट पास किया गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोलेगी? तो जोधपुर में खुलेगी। स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब SMS जयपुर में खोलेगी। राजस्थान के 3 सांसद LS की प्राक्कलन समिति में मनोनीत हुए। एक PP चौधरी पाली के, निहाल चंद चौहान गंगानगर के, राज्यवर्धन सिंह जयपुर ग्रामीण। और प्राक्कलन समिति में सदस्य 30 होते हैं और कार्य संसद के माध्यम से प्राप्त धन की व्यय में अनुमान की जांच करते हैं। पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडियोनोव, टाइम सेल्ट ओपनेस बुल्गारिया। इसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल US। जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला। डेंग हैम मार्क्स जोल्ड पदक। UN के शांति सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत 3 भारतीयों को इसमें डेंग हैम मार्क्स जोल्ड पदक दिया गया। एक भारतीय, 3 भारतीयों में कौन कौन से? शिशुपाल सिंह सीकर, सावलाराम बिश्नोई बाड़मेर और साबर तोहर अली। योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला। पुलित्जर पुरस्कार 2023 पत्रकारिता का प्रतिष्ठित शिक्षण सेवा पुलित्जर एसोसिएट प्रेस को दिया गया। मीरा श्याल को बाफ्टा फ्लैगशिप लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सैली एन फ्रेजर फ्रीज जैमका। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना मेल फुटबॉल टीम। पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान, इन्हें समाजवादी शताब्दी पुरुष के रूप में मान्यता। राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार राघव पुरस्कार भारत चंद्र शर्मा को दिया गया पीर पर्वतसी उपन्यास के लिए। देवीलाल साम्र पुरस्कार अजय अनुरागी राग नंबर नाटक के लिए दिया गया। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया, जो कि एक प्रार्थना कविता संग्रह के लिए दिया गया। प्रमुख फिल्म पुरस्कार कान फिल्म महोत्सव 2023 फ्रांस फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल अभिनेता कोजी याकुसो परफेक्ट डेज। ऑस्कर अवार्ड 2023 फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए। अभिनेत्री मिशेल यो है। फिल्मफेयर अवार्ड 2023 फिल्म गंगूबाई अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो और अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई। आईफा अवार्ड 2023 फिल्म दृश्यम 2 के लिए दिया गया। अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेदा, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई। गंगूबाई फिल्म है ये और ये विक्रम वेदा ये फिल्म है।
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 कजाकिस्तान के आस्ताना में खेला गया। विजेता डिंग लिरेन चीन के हैं। राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ रांची में, रांची झारखंड। प्रवीण चित्रदेल तमिलनाडु हवाना में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 17.31 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीत गए। नीरज चोपड़ा 88.67 मीटर के साथ दोहा डायमंड लीग 2023 जीती। सैली सिंह याकोहामा में आयोजित गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में लंबी कूद स्पर्धा में 6.65 मीटर की छलांग सहित कांस्य पदक अपने नाम किया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर में गोवा में होगा। 3rd खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन लखनऊ में हुआ। आयोजन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में गौतम बुद्ध नगर में और शुभंकर है इसका बारासिंगा का। IPL 16 विजेता चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से विजेता हुई। उपविजेता है गुजरात टाइटंस। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में खेला गया, अहमदाबाद में हुआ। विजेता को 20 करोड़ रुपए की राशि मिली और वो विजेता को 12.50 करोड़ इनाम स्वरूप दी गई। बतौर कप्तान धोनी को की 5वीं ट्रॉफी थी है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच डेवन कार्डवे को घोषित किया गया। तथ्य ऑरेंज कैप शुभमन गिल 890 रन, पर्पल कैप मोहम्मद शमी 28 विकेट के लिए और अमेजिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल केयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल को मिला या घोषित किया गया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इंडियन वुमेन्स लीग 2022-23 विजेता है इसमें गोकुलम केरल 5-0 से जीत। विजेता किक स्टार FC कर्नाटक। हीरो ऑफ द लेंग इदुमिति कतिरेशन केरल। टॉप स्कोरर सविता भंडारी केरल। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप HS प्रणय ने चीन के वेंग होंगयेंग को हराकर पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सात्विक चिराग की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है। पुरुष जेवलिन थ्रो रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नीरज चोपड़ा। ICC मैन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमान और नारामोल चयवई थाईलैंड। ये फखर जमान पाकिस्तान के हैं। बुल्गारिया में संपन्न IHF इमेजिंग नेशंस हैंडबॉल प्रतियोगिता विजेता है क्यूबा। नियुक्तियां। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष बने। प्रवीण सूद CBI के निदेशक। अजित कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष। लिंडा याकिरोनो CEO ट्विटर के और दीपिका पादुकोण टाइम पत्रिका की कवरेज पेज पर और सौरव गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। ऑपरेशन अभियान अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना व रॉयल सऊदी नौसेना बल के मध्य दूसरा संस्करण सऊदी अरब में INS तर्कस, INS सुभद्रा व INS डॉर्नियर ने इसमें भाग लिया। समुद्र शक्ति 23 भारत इंडोनेशिया के मध्य चौथा अभ्यास दक्षिण चीन सागर में हुआ। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 पहला आयोजन। इस अभ्यास के बंदरगाह चरण का आयोजन सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस तथा समुद्री चारण का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया। जल राहत अभ्यास भारतीय सेना की गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूह के साथ मिलकर एक संयुक्त बाढ़ राहत ड्रिल। यह आयोजन असम में मानस नदी पर हगरामा ब्रिज पर किया गया। 35वां इंडो थाई कारपेट भारतीय नौसेना व रॉयल थाई नौसेना के बीच अंडमान सागर में आयोजित हुई। मेरी लाइफ मेरो स्वच्छ शहर अभियान केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में अभियान की शुरुआत की थी इसने और राष्ट्रव्यापी उद्देश्य कचरे को रिड्यूस एवं
रिसाइकल यानी ट्रिपल आर के लिए एकल संग्रह केंद्र स्थापित किया। तो रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकल। अभ्यास एवं ऑपरेशन से द भारत ऑस्ट्रेलिया आर्मी नेवी ये आस्टा इंडेक्स एस इंडेक्स भारत बांग्लादेश आर्मी नेवी एयरफोर्स संप्रीति INBN कॉर्पेट टेबल टॉप एक्ट। भारत व चीन आर्मी ये हैंड इन हैंड। भारत व फ्रांस आर्मी नेवी एयरफोर्स शक्ति, आर्मी में शक्ति, नेवी वरुण, एयरफोर्स गरुड़। भारत व जापान आर्मी धर्म गार्जियन, नेवी जिम्मेक्स। भारत व रूस आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी इंद्र, नेवी इंद्र नेवी और एयरफोर्स इंद्र। भारत व UK आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी अजय वॉरियर, नेवी कोंकण, एयरफोर्स इंद्रधनुष चतुर्थ। भारत USA आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी युद्धाभ्यास एवं वज्र प्रहार, नेवी मालाबार, एयरफोर्स रेड फ्लैग एक्सरसाइज कोफ इंडिया 23। भारत व वियतनाम आर्मी विन बाक्स। भारत व थाईलैंड आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी मैत्री, नेवी इंडो थाल कॉर्पेट, एयरफोर्स CIAM। भारत व श्रीलंका आर्मी नेवी, आर्मी मित्र शक्ति, नेवी स्लिनेक्स। भारत व सेशेल्स आर्मी लामिते। भारत व नेपाल आर्मी सूर्य किरण और भारत में मंगोलिया आर्मी के बीच में हुआ इस अभियान का नाम था नोमोडिक एलिफेंट। भारत व किर्गिस्तान आर्मी के बीच में हुआ ये अभियान और अभियान का नाम है खंजर। भारत व इंडोनेशिया आर्मी नेवी आर्मी के बीच में हुआ गर्भ शक्ति और नेवी के बीच में हुआ है वो है INDO कॉर्पेट समुद्र शक्ति। अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना की सब शक्ति कमान द्वारा यह राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर हुआ। इसमें कॉम्बैट पावर, कॉम्बैट सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट का अभ्यास किया गया। बुक्स द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, यह एस रस्किन ब्रांड की। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, यह है शशि शेखर वेस्पति। मेक इन इंडिया 75 years of business enterprise, अमिताभ कांत। द्रौपदी मुर्मू फार्म ट्राइबल hinterlands to Raisina Hills, Kasturi Ray. The Indian metropolis reconstructing India's अर्बन स्पेस ग्रोथ, वरुण गांधी की है। विविध 140 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार। नेपाली शेरपा कामी रीता ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र ने सचिन को स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया। UN महासभा में 26 नवंबर को किस रूप में नामित? तो विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में। नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर प्रो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। प्रवासी श्रमिकों को मलयालम व हिंदी सिखाने के लिए चांगई साक्षरता परीक्षा का आयोजन किस राज्य में? तो केरल में हुआ। NTA ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों एवं ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करने के लिए संचालित अभियान, तो अभियान का नाम है ऑपरेशन थ्रस्ट। 6 हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन ढाका व बांग्लादेश के बीच में। एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, महाराणा प्रताप जयंती 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, सीमा सड़क संगठन BRO स्थापना दिवस 64वां यह 7 मई। और चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया अभियान ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन नाम है करुणा। बैडमिंटन टूर्नामेंट
सुदीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। और इस सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना दिवस ये 2023 का 64वां सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया गया। ये 7 मई को मनाया जाता है। चक्रवात मौसम से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन करुणा। बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुदीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने जीता दक्षिण कोरिया को हराकर। 42वां राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप वाराणसी यूपी में संपन्न हुआ। विजेता है राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है जसविंदर बुमराह है। सॉरी, ये जसविंदर बुमराह है नहीं, ये जसविंदर है जस्सा। कौन है? जसविंदर जस्सा। जसविंदर जस्सा है। जसविंदर जस्सा। तो आज के लिए इतना ही। फिर आगे जून करंट अफेयर्स के साथ में मिलेंगे। आप सबसे आशा है मुझे कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट और नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।